जय श्री राम। मैं हूँ रूना आशीष और नए अध्याय में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् रामायण की। मित्रों, ये एक नया शो है जो सोनी टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है और भगवान राम की सारी लीलाओं को लाने की कोशिश की जा रही है। उनके प्रचिति, उनके ओजस्वी स्वरूप को दिखाए जाने की कोशिश कर रही है। इसी ही का जो पहले 2 एपिसोड है, इसे देखने के लिए ख़ास तौर पर से मुझे सोनी चैनल में बुलाया गया था। तो पहले तो आपको दिखा देती हूँ कि कैसे क्या गई और वहाँ मुझे क्या क्या देखना मिला। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचन। मैं हूँ रूना आशीष और अभी मैं आई हूँ श्रीमद् रामायण, ये जो नया सीरियल शुरू हुआ है, कथा शुरू हुई है सोनी टीवी पर। मैं उसी के कवरेज के लिए या कहूँ स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर आई हूँ। और ये है सोनी टीवी का ऑफिस। सिक्योरिटी की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाऊँगी, तो बस रिस्पेक्ट कीजिए। हर ऑफिस की अपनी सिक्योरिटी होती है। मित्रों, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी बात देशभक्ति की हो या फिर कोई बात हम धर्म की कर लेते हैं तो उसका रिव्यू तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब आपके मुखमंडल पर भगवान राम दिखाई देते हैं या आपको माता कौशल्या कहकर बुलाया जाता है तो फिर तो आप देवलोक के वासी हो गए ना। रिव्यू कैसे दिया जाए, लेकिन फिर भी जो सीरियल है उसका रिव्यू डेफिनेटली दिया जा सकता है। इसमें जो पहला एपिसोड था, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो उसमें गणेश वंदना के साथ शुरू किया गया था। बहुत सुंदर सुंदर से दोहे चौपाइयों का उपयोग किया गया था। इसमें कैसे दिखाया गया था कि महाराजा दशरथ, जो कि भगवान राम के पिताजी हैं, उनका असल नाम राजा नेमी रहा है। और फिर आगे आने वाले समय में, यानी कि सेकेंड एपिसोड में, ये देखने को मिलता है कि राजा नेमी कैसे राजा दशरथ बन गए और वीर गाथा दिखाई गई है उनकी। और अगर एक्टिंग की मैं बात करती हूँ तो इसमें कुछ एक जाने पहचाने चेहरे हैं, जैसे आरव चौधरी जो दशरथ राजा बने हैं, तरुण खन्ना जो कि भगवान शिव बने हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सुजय रेयू की, तो भगवान राम का अवतार भगवान राम के स्वरूप में नज़र आने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर रावण का आगमन हो चुका है निकेतन धीर के तौर पर, और शिल्पा सकलानी जो कि कैकेयी माता के तौर पर दिखाई गई है। ये कुछ जाने पहचाने से चेहरे हैं। सुरेंद्र पाल जी अगर मैं बात करती हूँ तो महर्षि वशिष्ठ बनकर आए हैं, लेकिन इसके पहले कई बार माइथो सीरियल्स में उनको देखा जा चुका है। तो जब जाने पहचाने चिरपरिचित चेहरे नए स्वरूप में आते हैं तो वो अपनी जैसे बोलते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ आते हैं, तो वो देखकर बहुत मज़ा आता है। संगीत बहुत सुंदर दिया गया है, जिस तरीके से उपयोग में लाया गया है। बहुत भव्य सेट है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। और आप जब कहानियाँ देखते हैं, आप जब सीरियल को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको उस पर यकीन होता है, उस पर विश्वास होता है। कई बार आपको एक मिसाल के तौर पर बताती हूँ, उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि कैसे कुंभकर्ण को निकेतन धीर, यानी कि जो रावण है, वो कहते हैं कि इसे इंद्र से भी ताकतवर बनाइए, तो उन्हें इंद्र की जगह उनको निंद्रा सुनाई देता है। तो वो कैसे भगवान से निद्रा मांग लेते हैं और भगवान ब्रह्मा से। ये सब चीज़ें देखकर मज़ा भी आता है, कौतूहल भी जागता है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि पहले 2 एपिसोड कैसे रहे हैं, बहुत सुंदर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इतने सुंदर तरीके से जब दिखाया जाता है
रामायण की कथा बताई जाती है, इतने सौम्य रूप में भगवान दिखाई जाने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार होता है, तो उसका एक कौतूहल जागता है कि अच्छा और कैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर सीरियल है। नंबर मैं इसको 9.5 नंबर देना चाहती हूँ पहले 2 एपिसोड को देखकर। मुझे लगता है कि ये 9.5 से 10 कब बन जाएंगे मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बहुत सुंदर सीरियल है और आप देखिए ज़रूर। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। जय हिंद।